situ kwa sana situ. नेपाल में तबाही के बाद अब बिहार में देखिए कि कई सारी चीजें बह करके आ गई हैं। भैंस, फ्रीज और भी कई सारी चीजें जो हैं वो नदियों के थ्रू बह करके आ रही हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। नेपाल में भयंकर तबाही देखी गई। कई सारे लोग अभी भी लापता हैं और 160 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि कोसी बराज के 36 गेट खोले गए हैं और पानी जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, जल स्तर बढ़ते जा रहा है, लोगों में तबाही देखी जा रही है। लेकिन इसी बीच नदियों के जरिए काफी ज्यादा चीजें जो है वो बह करके आ रही है, जैसे कि फ्रिज और भी कई सारी चीजें बह करके आ रही है। क्योंकि जब तबाही आई तो कई सारे घरों को तोड़ते हुए चली गई, तो घरों के जितनी भी चीजें थी, सामान थे, वो सब कुछ बह रहा है। यहां तक कि नेपाल की कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन उसके अनुसार आपको बता दें कि कुछ लोग जो है लूटने में लगे हुए हैं। नदियों के बीच जा करके वो लूट रहे हैं सिलेंडर और बाकी सभी सामग्री अपने अपने घरों के लिए। तो वो तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि बिहार में भी कई सारी चीजें बह करके आ रही हैं। इसी बीच अब जो जानकारी है वो ये है कि सम्राट चौधरी ने अफसरों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और तमाम जगहों पर अब माइकिंग की जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार को बाढ़ से तबाही के बाद बिहार की गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा है। रात 12 बजे तक नेपाल की ओर से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए। रात 12 बजे से बैराज से 1,52,000 क्यूसेक, सुबह 6 बजे 88,000 और 7 बजे 92,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंडक बैराज पर नेपाल में हुई तबाही का मलबा भी दिखाई दे रहा है। पानी के साथ भैंस, फ्रीज और घरों का सामान भी बहकर आ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार इस बाढ़ के बाद गंडक में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। फ्लैश फ्लड आने की भी आशंका है। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी है। ये जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अफसरों के साथ मीटिंग की, उन्हें अलर्ट रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। और वहीं आपको बता दें, नेपाल से आने वाले पानी के लिए गंडक बैराज में एक जगह बनाई जा रही है। बैराज के पानी से जुड़ी कई नहरों को भी खाली कराया गया है। गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात की गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नेपाल की जो नदी से पानी आने की बात कही जा रही है, उसकी चौड़ाई करीब 22 मीटर है, जबकि गंडक नदी करीब 200 मीटर चौड़ी है। आगे चलकर पानी का दबाव गंडक और कोसी नदी की ओर बढ़ जाता है। वहीं गंडक में 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने का अनुमान अभी बताया जा रहा है। देखिए, गंडक नदी में करीब 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने का अनुमान है, कभी भी आ सकता है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। चिंता वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के पास वाले इलाकों में है, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मचती है। देखिए, इसलिए 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने पर फिलहाल बैराज पर खतरे की आशंका नहीं है। सबसे बड़ी चिंता नदी के तेज करंट को लेकर है। ऐसे में नदी में नाव चलाना और जान से बचने की सलाह दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बॉर्डर पर एहतियात के तौर पर नाकेबंदी जारी है। बिहार के जो लोग नेपाल में फंसे हैं उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। नेपाल के जो लोग बिहार में फंस गए हैं उन्हें नेपाल जाने की अनुमति दी जा रही है। अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक जारी है। देखिए, बाकी तमाम जानकारी हमने आपको बताई है कि किस तरीके की कंडीशन है अभी नेपाल में, और उसका असर सीधा बिहार में देखने को मिल रहा है। अभी 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी अभी छोड़े जाने का अनुमान है। तो देखिए अब क्या क्या होता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार बाढ़ के खतरे से थोड़ा बाहर है, लेकिन हाँ, ये खतरा कभी भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठना है, आप अलर्ट रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।